दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं बल्कि उसका वजूद कम होता है। भाग्य मनुष्य के निर्णयों का परिणाम है। एक ही निर्णय भविष्य की दिशा बदल सकता है। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, वो दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, वो दिल से उतर जाता है। जिंदगी में दो बातों की गिनती करना छोड़ दे, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है और रोशनी बांटता है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पर अड़ तो सही। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। अच्छाई के पीछे कोई भी नहीं जाता, बुराई के पीछे सब जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। बिना हक का जब भी लेने का मन हो, वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो, वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। समय जब विपरीत हो तो शांत रहना ही सही होता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खारा, कभी तीखा। ये स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम प्रतिदिन अपने रिश्तों में मिला क्या रहे हैं। हमारा खुद का विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। भरोसा यदि प्रभु पर है तो ये सिर्फ कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। लंबे समय तक भावनाओं पर काबू पाने की असमर्थता ही हताश को जन्म देती है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है। असत्य कहने वाले को डर कल का हो जाता है। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। अगर अंधे आदमी को दिखने लग जाए तो वह सबसे पहले अपनी छड़ी को फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। और यही होता है माता पिता के साथ, जिन्होंने जन्म से लेकर इस जवानी तक तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारे हर दुख में वो शामिल रहे और उनको उन छड़ी की तरह फेंक देते हो। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। हमें अपनी ज़िंदगी में थोड़ी अकड़ दिखानी जरूरी है, क्योंकि लोग मोम जैसे दिलों को अक्सर जला दिया करते हैं। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश किया जाए। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। ना सूरत बुरी ना सीरत बुरी, हर वो इंसान बुरा जिसकी नीयत बुरी। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि माली यदि किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींचे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। भरोसा रखें, जब हम कहीं किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी
कहीं न कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना और अगर वक्त अच्छा हो तो मदद करना। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे नहीं भुला पा रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ प्रेम है। भक्ति बुद्धि से हो तो जुबान सुधरती है और भक्ति यदि हृदय से हो तो कर्म सुधरते हैं। सुख का अर्थ है जो मिल रहा है उसका आनंद लेना। दुख का अर्थ है कि मुझे और चाहिए। दर्पण झूठ नहीं बोलने देता। ज्ञान भयभीत नहीं होने देता। अध्यात्म मोह नहीं होने देता। सत्य कमजोर नहीं होने देता। प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देता। विश्वास दुखी नहीं होने देता। कर्म असफल नहीं होने देता। भगवान कहते हैं उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। सामने नहीं तेरे आस पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। क्रम पर विश्वास रखे, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशियाँ तो श्री राम और रावण की एक ही थी, लेकिन नियति ने फल उनको कर्म के अनुसार दिया। भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता। अगर विश्वास ऊपर वाले पर हो तो वो भी मिलेगा जो तेरे हो नहीं सकता। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यह धर्म और अधर्म क्या है माधव? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में दिखता है, परमात्मा के अंश के रूप में स्वयं को जानता है, उस मार्ग को धर्म कहते हैं। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। यह जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है तो वह दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों का दुख देता है। परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती उसकी। अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। एक बार श्री कृष्ण ने एक भक्त के घर स्वयं पधारे। भगवान से कृष्ण ने पूछा, ये घर किसका है? भक्त ने जवाब दिया, प्रभु आपका है। फिर श्री कृष्ण ने पूछा, ये गाड़ी किसकी है? भक्त ने फिर से जवाब दिया, आपकी। फिर श्री कृष्ण ने हर एक वस्तु के बारे में पूछा। भक्त का एक ही उत्तर मिलता, आपकी। यहाँ तक कि घर के सभी सदस्य के लिए भी पूछा। भक्त का फिर भी वही जवाब, आपके। पूछा, तेरे शरीर किसका है? भक्त ने जवाब दिया, आपका। फिर घर के पूजा स्थल पर जाकर श्री कृष्ण जी अपनी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं, ये किसकी है? भक्त की आंखों में आंसू लिए बोला, सिर्फ ये ही मेरे हैं, बाकी सब आपका है भगवान। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, प्रभु सब कुछ तेरा है, बस एक तू ही मेरा है। तुम किसी से ईर्ष्या मत करो, और कोई तुमसे ईर्ष्या रखता है तो तुम निश्चित रहो अपनी आत्मिक शक्ति में विश्वास रखो, क्योंकि किसी भी दूसरी आत्मा में इतनी ताकत नहीं है जो तुम्हारा भाग्य छीन सके। किसी ने एक दिन भगवान से पूछा, आपने हमें 2 आँख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, 2 होठ और 2 किडनी दिए, लेकिन सिर्फ एक ही दिल क्यों? भगवान ने उत्तर दिया, प्रिय दिल भी 2 दिए हैं, बस दूसरा ढूंढना पड़ता है। अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोले, केशव जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है।
दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी उस सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में। हमारे प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।